प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम जयचंद डोंगरे है। मैं महाराष्ट्रियन परिवार से आता हूँ, मराठी परिवार से आता हूँ। और पहले जो मसीह को नहीं जानता था, इससे पहले कि मेरा जीवन बहुत ही बेकार था और मैं प्रतिदिन 3 बोतल दारू पी करके मैं प्रतिदिन अपना जीवन चलाता था। और इतना दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद मुझे कोई नहीं जानता था कि ये शराब पिया। इतना शराब मैं बिल्कुल हजम कर लेता था। और बाद में फिर उसका परिणाम ये है कि मैं बीमार हो गया और बीमारी हालत में आने के बाद बहुत जगह इलाज कराया, लेकिन कहीं भी उसका इलाज नहीं हुआ। और किसी ने बोला कि भैया अभी चलो नागपुर जाएंगे, और हम लोग नागपुर गए। और वहाँ से मैं काम के लिए वहाँ गया, मेरा परिवार में, और काम के लिए जाने का काम करते करते प्रभु को जाना। और वहाँ संगति में जाने लगा। एक प्रभु के दास ने मुझे प्रभु के बारे में बताया और मैं प्रभु की खोज में था ही, और बोला कि तुम प्रभु पर विश्वास करो और प्रभु अद्भुत काम करेगा। तो इस प्रकार से वहाँ नागपुर में काम करते करते मैं सोचा प्रभु का किस प्रकार से मैं संगति में जाऊँगा, ऐसा करके। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं काम करते करते संडे को, उस दिन छुट्टी था, तो मैं एक नागपुर में रामेश्वरी भगवान नगर करके है, और वहाँ से मैं साइकिल से जा रहा था काम का पता लगाने के लिए। तो वहाँ पर आराधना चल रहा था चर्च में, मसीह मंदिर करके चर्च है वहाँ पर, और वहाँ आराधना चल रहा था। और वहाँ पर गीत चल रहा था कि प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा, मैं जय जरूर पाऊँगा। इस प्रकार से गीत चल रहा था। तो गीत मेरे को ऐसा लगा कि कोई जाना पहचाना है और मैं इसे जानता हूँ, और एकदम ऐसा लगा कि बिल्कुल मेरा करीब का है। और मैंने गीत सुन करके गेट के पास करीब 10 से 15 मिनट खड़ा रहा। और मैं उस समय नया था, तो मेरे को लगा कि अंदर जाऊंगा तो कोई भगा देगा मेरे को। उस समय नया था और मैं डर रहा था कि अंदर कैसे जाऊंगा, और मैं जाऊंगा भी तो भगा देंगे। फिर वहाँ से साइकिल से 2 चक्कर मैंने लगाया, और 2 चक्कर लगाने के बाद फिर भी हिम्मत नहीं हुआ अंदर जाने का। फिर तीसरी बार में प्रभु के दास पास्टर सुधीर मार्टिन और उनका एक एल्डर उनके चर्च में सामने बैठे हुए चेयर में पोर्च के नीचे वो कुछ हिसाब कर रहे थे। गेट के पास गया, मैं गेट खटखटाया और मैंने उनको पूछा, साहब जी मैं चर्च में आ सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोले आने के लिए आपको मना नहीं, आप आ सकते हैं। और मैं उसी समय मैंने बोला ठीक है, और उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे एक गिलास पानी पिलाया और बोले आप आ सकते हो। मेरे को पूछा कहाँ रहते हो, क्या करते हो? तो मैंने बोला मैं बालाघाट जिले MP से आया हूँ और यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आया हूँ। और मेरा समस्या जो बहुत बड़ा है, शराब पीता था, पेट में भी प्रॉब्लम था, और उस समय कहीं भी मतलब मैं ठीक नहीं हो पाया। तो उनको अपनी परिस्थिति बताया, और परिस्थिति बताने के बाद उन्होंने बोला ठीक है आप चर्च में आ सकते हैं। नेक्स्ट संडे से मैं चर्च में जाने लगा, प्रार्थना में भाग लिया, और उसी समय से मेरा बोलना चाहिए कि मुझे ठीक लगने लगा। और फिर प्रभु को मैं अधिक गहराई से जानने लगा। उसके बाद में 3 महीना होने के बाद, चर्च जाने के बाद मैंने बपतिस्मा लिया और मैं प्रभु में बढ़ता गया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप ट्रेनिंग ले लो। ट्रेनिंग के बाद फिर सेवकाई, मैंने कहा मेरे को सेवा करने का इच्छा है। तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे बचाया, जिस प्रकार से मुझे जीवन दिया है, और मैं जाना कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है और हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया है, और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें और अनंत जीवन को पाए। इस प्रकार से उन्होंने समझाया और मैं इसको समझा, और समझ करके मैंने कहा अब जिस प्रकार से मैं बचाया गया हूँ वैसा ही मैं भी सुसमाचार प्रचार सुनाऊंगा। तो उन्होंने बोला सुसमाचार के लिए आपको संगति में आना पड़ेगा और बाइबल अधिक जानना पड़ेगा। और उस समय से मैंने बोला हाँ ठीक है मैं बाइबल को जानूंगा। और काम से आकर के फिर शाम सुबह हमारा पास्टर क्या हमें जाने लगा, और मैं बाइबल को अधिक करीब से जानने लगा। उसके बाद में भी ऐसे समस्या आया कि कहीं काम नहीं मिलने लगा, आना जाना सब बंद हो गया और बहुत सारा समस्या आने लगा। उसके बाद में वहाँ पर रहने का इच्छा नहीं हुआ। एक दिन पवित्र आत्मा बोला कि यहाँ से भाग जाओ। तो मैं वहाँ से
नागपुर से यहाँ छत्तीसगढ़ में आया। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। 2 बच्चे थे मेरे छोटे छोटे, और दोनों बच्चों को लेकर के वहाँ से हम लोग ये छत्तीसगढ़ में आए। छत्तीसगढ़ में आए तो सीधा रायपुर गए, और रायपुर में एक रोमन कैथोलिक चर्च है, वहाँ पर गए। तो हमने बोले भैया हमको यहाँ रहने दोगे क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोग नहीं रहने देंगे, क्योंकि आपको हम पहचानते नहीं हैं, आपको जानते नहीं हैं, और कैसे आपको रहने देंगे। और उन लोगों ने वहाँ से भी भगाया। उसके बाद में फिर वहाँ एक दिन रहने के बाद हमारे पास पैसा भी नहीं था, और वहाँ से किसी ने हमको सपोर्ट किया, और फिर मैंने यहाँ दुर्ग में आया। दुर्ग में आने के बाद फिर यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, रहने के लिए, खाने के लिए, बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए कुछ भी बर्तन नहीं था। और हम एक गिलास से छोटा सा गंजी लेकर के वहाँ से आए थे। और यहाँ जब आए तो हमारा कोई यहाँ परिचय का नहीं था, लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक भाई ऐसा मुझे मिला, मसीह भाई, कि उन्होंने मेरा मदद किया, जिनका नाम है अभी भी हम जानते हैं पास्टर सोमनाथ। उन्होंने मेरा मदद किया। उन्होंने हमारा IFGM में ये बाइबल को अधिक जानने के लिए उन्होंने मेरी सहायता की, और मुझे बताया कि आप एक ट्रेनिंग लो और उसके बाद में सेवकाई करो। और मैं ट्रेनिंग गया और मैं IFGM में सेवा किया। 28 जून से मैं वहाँ ट्रेनिंग हुआ, और 28 जून से मैं सेवकाई में मैंने भाग लिया, और मैं सेवा कर रहा हूँ। 28 जून से सेवा जो जैसे किया, उसी समय में जैसा ट्रेनिंग से आके सेवा स्टार्ट किया, उस समय कुछ जो परमेश्वर का प्रेम से अनजान है वो लोग आए, और वहाँ पर आकर के सताव किया। और भोपाल से भी पास्टर वगैरह 6 पास्टर लोग आए थे। उस समय पास्टर सोमनाथ भी साथ में थे, पास्टर जोजी भी साथ में थे, और 5-6 पास्टर जब यहाँ आए तो यहाँ जो शंकर नगर में परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते वो लोग आए और बोले तुम धर्म परिवर्तन करते हो, तुम भोले भाले लोगों को प्रलोभन देते हो इस प्रकार से, और उनका धर्म परिवर्तन करते हो करके वहाँ से उन लोगों ने सताया और कई प्रकार से मारपीट किया। जब भोपाल से मिनिस्ट्री के लिए यहाँ पर आए थे, मोबाइल मिनिस्ट्री के लिए, तो वहाँ पर गाड़ी वगैरह लेके आए थे, तो वो लोग कई प्रकार से सताया, बोले गाड़ी को आग लगा देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने संभाला, और वहाँ से 6 पास्टरों को जेल भी डाल दिया धर्म परिवर्तन करते करके। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, फिर भी प्रभु के भक्तों की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने हमें बचाया, और वहाँ से हमें जमानत दिलाया कोर्ट से, और फिर सेवा किया। तो 2005 में भी कई प्रकार से सताव आया। जो परमेश्वर का प्रेम से वंचित हैं, जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, अन्य जाति में से, उन लोगों ने बहुत सताया। धर्म परिवर्तन करता है और कई लोगों का धर्म परिवर्तन करता है, प्रलोभन देता है, और इस प्रकार से कई बार सताया। हम लोग पूरा परिवार, मेरे 2 बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी मिसेस, कलीसिया के 9 लोग, हम लोग जेल गए, 3 दिन जेल में काटे। और वहाँ भी बहुत समस्या, मतलब मसीह लोगों को बहुत सताते थे, और वहाँ पर भी जेल में भी कई प्रकार से हमें सताया गया। गंदे नाली का पानी पेड़ में डलवाते थे, मट्टी खोदवाते थे, और वो कई प्रकार से वहाँ भी हमें सताया। उसके बाद में फिर 3 दिन में जमानत हुआ। जमानत होने के बाद फिर कुछ दिन सेवकाई में रहा। उसके बाद में फिर 14 तारीख 2005 में फरवरी में दोनों बच्चों को मेरा झूठा आरोप लगा के जेल में डाल दिया, और हमें भी जेल में डाल दिया। 4 से 5 से लोग करीब जो परमेश्वर का प्रेम को नहीं जानते हैं, जो अन्य जाति से, वो लोग मीटिंग रखा, और मीटिंग रख कर के बोला कि डंगरे को यहाँ पर इनका मुंह में काला तेल पोतेंगे, कपड़े उतारेंगे, और पूरा गांव में घुमा के इनको मारेंगे। और 4 से लोगों ने रजिस्टर में साइन कर दिया था जो उनके समाज के थे, और 4 से लोगों ने रजिस्टर में साइन कर दिया था, और इनको मारेंगे, इनको कपड़े उतारेंगे, बाल मुड़ेंगे, काला तेल मुंह में पोत के गाँव में घुमा के मारेंगे, और यदि मर गए
तो 4 से लोगों ने रजिस्टर में साइन कर दिया था कि लोगों ने आत्महत्या किया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा नहीं होने दिया प्रभु ने। बहुत से भक्तों की प्रार्थनाएं थी और ऐसे समस्या मीटिंग रखे तो मैंने पूरा पास्टर फेलोशिप को भी फ़ोन किया था और उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत अपमान किया, कई प्रकार से प्रताड़ित किया। और जब मीटिंग हुआ शाम को 7 बजे तो हमको 400 लोगों के बीच में बुलाया गया और मेरी मिसेस महिलाओं के साथ बैठी हुई थी तो बोले अपना मिसेस को भी लेके आओ। मेरे दोनों बच्चे जेल में थे उस समय में, अपना मिसेस को भी लेके आओ और यहाँ सेंटर पे रहो और देखो गांव से तुम लोग एमपी से आए हो और अपना यहाँ पर काम रोजी रोटी के लिए आए थे और अपना धर्म बेच दिया और जो अपना धर्म बेच दिया, लेकिन दूसरों को भी इसी प्रकार से प्रलोभन दे करके उनका भी धर्म परिवर्तन करते हैं, ऐसा करके मुझे बोले। और बोले आप किस प्रकार से बालाघाट जिला से यहाँ पर आए हो, आपका गवाही बताओ। तो उस समय मैं प्रभु का धन्यवाद दिया और मैं बोला 400 लोगों के बीच में जो परमेश्वर का प्रेम से अनजान है, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ऐसे करके मैंने बोला प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि इन लोगों के बीच में तेरी जीवित गवाही बोलने के लिए तूने मेरी मदद किया, सहायता की, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और उस समय खड़ा होकर के बोलने लगा कि मैंने कोई अपना धर्म बदला नहीं और ना मैं किसी का धर्म बदलता हूँ, ना मैं किसी को प्रलोभन देता हूँ। एक बात जरूर है कि मैं पापी था और परमेश्वर ने मेरे पापों से मुझे छुड़ाया है और अपनी संतान बना करके मुझे अनंत जीवन का वारिस बनाया है। और वही बात को मैं लोगों को बताता हूँ, सुसमाचार प्रचार सुनाता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया। किसी का धर्म जाति बनाने के लिए नहीं आया, बल्कि मनुष्य के पापों के लिए, मनुष्य के गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद पापी बना, गुनहगार बना और मनुष्य को बचाने के लिए अपना जीवन दिया है। और आज मनुष्य सब पापी हैं और हर मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस पर विश्वास करके उसके नाम से उद्धार पाना है और यीशु को अपना उद्धार करता करके ग्रहण करना है। ऐसा करके मैं गवाही देता रहा। तो उतने में फिर सारे लोग जो बजरंग दल वाले हैं और आरएसएस वाले हैं और मराठी समाज के लोग हैं, वो बोले हमको भी ईसाई बनाएगा इस प्रकार से। तो बोले मैं बोल दिया था कि तुम भी सब पापी हो, क्योंकि तब पापी इंसान के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है और तुमको भी यीशु मसीह को अपने मुँह से अंगीकार करना पड़ेगा और तभी तुम्हारा उद्धार होगा। तो उतने में वो लोग चिढ़ गए और कई प्रकार से भला बुरा हमको कहा और बोला लाओ काला तेल लाओ, इनका मुंह में पोतेंगे और बाल मुंडन करेंगे और इनको कपड़े उतार के गांव में पूरा घुमा के मारेंगे। और मर गए तो 400 लोगों ने रजिस्टर में साइन कर दिया था कि इन्होंने आत्महत्या किया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने ऐसा होने नहीं दिया। जैसे ही वो छुरा मेरा सर के पास में लाए मुंडन करने के लिए, मेरा पत्नी खड़ी थी मेरे साथ में और उसी में से बजरंग दल का एक व्यक्ति, एक भाई ने बोला भाई सुनो, आप डोंगरे को जबरदस्ती में सता रहे हो और ये तो किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता है, ये किसी को प्रलोभन नहीं देता है और तुम कैसे कहते हो उसको। बस वो यही बात बोल रहा है कि जो प्रभु मुझे बचाया है मैं वही सुसमाचार प्रचार बता रहा हूँ, लोगों के लिए प्रेयर करता हूँ और लोग विश्वास करते हैं और चंगे हो जाते हैं और वो प्रभु में आते हैं, मैं उनको नहीं लाता। इस प्रकार से बोल रहा है। बोल के वो भाइयों ने मेरे बीच में आके मुझे छुड़ाया और उनके हाथ का छुरा को फेंका जो बाल मुड़ने के लिए मेरे पास में आए थे और उन्होंने वो छुरा को और काला तेल का डब्बा को भी फेंक दिया और फिर उन्हीं के बीच में करीब लड़ाई हुई आधे से पौन घंटा। और उन्होंने बोला डोंगरे भाई आप चिंता मत करो और उन्होंने हमें दोनों हस्बैंड वाइफ को, मेरा पत्नी को और मुझे हमारे घर में ले जाके उन्होंने अंदर डाला और बाहर से दरवाज़ा खींच दिया। बोले डोंगरे भाई बाहर निकलना नहीं। और वहाँ उनके करीब आधा से पौन घंटा तक उनकी लड़ाई चली, एक दूसरे का सर फट गया, एक दूसरे को मारपीट किया और आधा से पौन घंटा उनकी लड़ाई चलती रही। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उस समय भी प्रभु ने मुझे छुड़ाया और प्रभु ने मेरी सहायता की और प्रभु ने मेरी मदद की और बहुत से प्रभु के भक्तों का, दास दासियों का प्रार्थना मेरे साथ में था। इसलिए बाइबल में जो लिखा है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा,
जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ करके यीशु ने कहा। और प्रभु ने उस समय मेरी मदद की और प्रभु ने मेरी मदद करके मुझे बचा लिया और प्रभु इस प्रकार से मेरे साथ घटना होने नहीं दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और उन प्रभु के भक्तों के लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि वो लगातार मेरे लिए नित्य प्रार्थना करते रहे। ये प्रार्थना नहीं करते और प्रभु सहायता नहीं करता तो शायद उस समय मेरा और मेरा पत्नी का जिंदा रहना असंभव था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वादा सच्चा है। परमेश्वर हमें बचा लिया और छुड़ा लिया। उसके बाद में हम देखेंगे सेवा करता रहा। शंकर नगर में कई बार सताए। रेलवे स्टेशन में मुझे पकड़ के 60-70 लोग पकड़ के घेर के बीच में रख के लोगों ने मारा पीटा और कई प्रकार से हमें सताया। बोले आप धर्म परिवर्तन करते हो, ईसाई बनाते हो, प्रलोभन देते हो, कई प्रकार से सतावाया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरी सहायता की और ऐसी विपरीत परिस्थिति में प्रभु ने मुझे बचाया। उसके बाद में फिर शंकर नगर से भगाए मेरे को आदित्य नगर में आया। वहाँ भी लोग सताने लगे। फिर मैं निराश हो गया। निराश होने के बाद लोग बोलने लगे मेरे को, कई लोग बोला अरे तू बहुत पाप करता होगा, परमेश्वर तुझे नहीं बुलाया, तुझे चुना नहीं है। यदि चुनता और बुलाता सेवकाई के लिए तो इतना सताव नहीं होता। फिर मैं निराश हो गया और निराश होने के बाद मैं बोला प्रभु मैं अब समझ गया कि मैं बुलाया नहीं हूँ, आपने मुझे सेवा के लिए नहीं बुलाया है। अब क्या करूँ आप बताइए मुझे। मैं उस समय प्रार्थना में बैठा और प्रभु ने बोला बेटा मैं तुझे बुलाया, मैं तुझे चुना है और मैं तेरे लिए प्रार्थना के लिए ज़मीन के लिए प्रार्थना भवन बनने के लिए मैं मदद ज़रूर करूँगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर जॉन पी सैमुअल का। उसी समय परमेश्वर ने प्रेरणा दिया, प्रेरित किया और यहाँ का ज़मीन लेने के लिए प्रभु ने उनको सहायता किया और उन्होंने परमेश्वर की प्रेरणा से यहाँ पर ज़मीन लेकर के ये अच्छा प्रार्थना भवन बनने के लिए प्रभु ने सहायता की और आज यहाँ पर प्रार्थना चल रहा है। 2014 में भी यहाँ पर भी कम से कम ये दरवाजे के सामने उस समय बाउंड्री वाल नहीं बना था। 25 से 30 लड़के RSS के लोग आते थे। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक गायत्री मंत्र पढ़ते थे और ये एरिया को पूरा बांधते थे और उन लोगों ने बहुत सताया उस समय। फिर भी परमेश्वर मेरी मदद किया। मैं दरवाजे के सामने चेयर लगा के बैठ जाता था और बोलता था भैया आपको चाय चाहिए क्या, पानी चाहिए क्या? तो बोलते थे हम लोग ईसाई लोगों के यहाँ कुछ खाते पीते नहीं हैं। एक दिन ऐसा समय आया मैं बस मेरा एक विश्वास था जैसे एलिशा ने 450 बाल के नबियों को बोला ना, देखते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। तो वो यहाँ पर आकर के इसी प्रकार से गायत्री मंत्र से पूरा एरिया बांधते थे और आखिरी में 1 घंटा बैठने के बाद जोर से नारे लगाते और फिर वो अपना घर जाते थे। यानी एक प्रकार से डराते थे, भयभीत करते थे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मैं वहाँ जाके वहाँ सामने बैठ करके सुनता था। वो बोलते थे आप अंकल आप भी हमारे साथ में गायत्री मंत्र पढ़ो। मैं उनको बोलता था भैया मेरे को गायत्री मंत्र के बारे में मालूम नहीं है, बाइबल का वचन के बारे में मेरे को जानकारी है। ऐसे करके उनको बोलता था और उनका एक ही प्लान था कि यहाँ से भी सता के हमको कई प्रकार से प्रताड़ित करके यहाँ से भगाना। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु वादे का सच्चा है। हालेलुया, प्रभु वादे का सच्चा है। और 1 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक वो लोग सुबह 6 से 8 बजे तक गायत्री मंत्र यहाँ पर आके पढ़ते थे। 24 जुलाई को लास्ट दिन था और मैं यही बोलता था कि हे परमेश्वर ये सब यहाँ विरोध करने के लिए आते हैं और इनका विचार तू जानता है कि ये सताने आ रहे हैं, आपके सेवकाई को रुकावट करने के लिए आ रहे हैं, कुछ तो प्रभु तू कर। तो प्रभु उस दिन मेरी प्रार्थना को सुना और वहाँ जो 2 घंटा गायत्री मंत्र बोलने के बाद वो खड़े होकर नारे लगाते थे। उसी दरमियान एक लड़का एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल खड़े होकर नारे लगाते थे। उसी दरमियान एक लड़का बेहोश हो गया और बेहोश होकर के वो गिर गया और गिरने के समय वो एक दूसरे का हाथ छूट गया और ऐसा लगा कि बाहर का जो वाल है उसमें जैसा फुलवाल वाल में टकराता है दीवार में, वैसा टकरा के पीछे गिरा और बेहोश हो गया। उन लोगों ने देखा बेहोश हो गया। फिर वो लोग बोले भैया पानी लाओ। मैंने बोला हमारे यहाँ का पानी तो आप लोगों को नहीं जमता है। तो वो बोला
फिर नहीं अंकल ये भाई के लिए है, लाओ अंदर। उसके बाद मैं पानी लाया और उसको पानी दिया। उन लोगों ने पानी उसके चेहरे में मारा और पानी मार के उस थोड़ा सा पानी पिलाया। उसके बाद में 2 मिनट के बाद होश आया। उसके बाद में फिर 25 जुलाई से इधर आना ही बंद हो गया उनका। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमारा प्रभु जिंदा है और प्रभु हमारी सहायता करता है। और उन लोगों ने उस समय भी मुझे सहायता की और मुझे मेरी सहायता करके उन लोगों को यहाँ आने के लिए प्रभु ने रोक दिया। और वो उस समय से यहाँ सेवा चल रहा है। और 2014 में 20 मई को, उसके बाद में 20 मई को मेरा बड़ा बेटे का डेथ हो गया रेल दुर्घटना से। और फिर भी प्रभु ने सहायता की और प्रभु मदद किया और सेवकाई जो है चलता रहा। और उसके बाद में 2014 आखिरी सताव जो था, मेरा बड़े बेटे का डेथ हुआ, से BTH कर चुका था, वो भी सेवकाई में था। और कई विरोधी ने सता करके अब क्या पता नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन उनका डेथ हो गया। और 2014 से अभी तक, 2015 से लेकर अभी तक प्रभु की सहायता से मैं ठीक हूँ। आगे अभी अब प्रभु जानता है किस प्रकार से चलाना है और आगे मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु चलाएगा। हालेलुया। और प्रभु चलाएगा और प्रभु मदद करेगा। और इसी प्रकार से प्रभु मेरी सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय में मसीह में जो आते हैं, सताव होता जरूर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने वादे के अनुसार वो हमारी मदद करता है और हर परिस्थिति में हमें बचाता है, शत्रु की योजना को विफल और कैंसल करता है और हमारे जीवन को प्रभु सुरक्षित रखने के लिए सहायता करता है। और आज लोगों ने जब मेरे सताव को देखा तो कई प्रकार से भयभीत हो गए थे और कई प्रकार से वो लोग भी डरने लगे थे। अभी आपको बता दूं कि इतना लोग पकड़ के मुझे मारते थे, 60 से 70 लोग बीच में घेर करके मुझे बीच में खड़ा करते थे और चारों तरफ से लोग मारते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस परिस्थिति में भी परमेश्वर छोड़ा नहीं, अपने वादे के अनुसार मुझे संभाला और अभी तक सेवकाई में प्रभु ने मदद किया है। आगे भी मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मदद करेगा। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए, सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करें और प्रभु सहायता करें, जिससे हम सेवा करते रहें और शत्रु की योजना विफल हो, शत्रु की योजना कैंसल हो। इसी गवाही के साथ मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में प्रभु ने मुझे बचाया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है जो वचन के अनुसार जीवन बिताएगा वो सताया जाएगा। और प्रभु जी सताने के बाद भी आप मदद करेंगे और सहायता करेंगे कि आप अपने वादे को पूरा करेंगे कि वे प्रभु जी आप सहायता करें कि वे बचाए जाएं। और मेरा जीवन में इसी प्रकार से आपने बचाया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरी सहायता की प्रभु और स्वस्थ रखा है, धन्यवाद करता हूं। इतनी विपरीत परिस्थिति में, सताव में भी, कई पीड़ाओं में भी प्रभु आपने छोड़ा नहीं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ओ प्रभु जी आगे भी आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। और प्रभु जितना लोग इस गवाही को सुनेंगे प्रभु उनका भी विश्वास बढ़े प्रभु कि आप अद्भुत काम करते हैं और बहुतायत से आप अपने वादे के अनुसार संभालते हैं, सुरक्षा देते हैं, आपकी सहायता से जीवन करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं एक बार फिर सारी गवाहियों के लिए, सारे प्रभु जी शुरू से लेकर आखिरी तक जो आपने संभाला है उसके लिए हम धन्यवाद करता हूँ। आदर महिमा आपको देता हूँ पिता, यीशु नासरी के नाम से दुआ को मांगता हूँ।